गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे डाइपोल के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल। आखिर इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है तो वो हम जान चुके थे। और एक डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे, तो जो सबसे आसान था कि डाइपोल के एक्सिस पे कोई हम पॉइंट ले रहे थे और उस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहे थे। समझे? तो ये जो डेरिवेशन था ये हो गया था और हम आगे बढ़ते हैं दूसरे, इसी के दूसरे पार्ट पे। ठीक है, और वो क्या है? फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, कहां पे? तो ऑन at a point on equatorial plane। इसके पहले हम क्या पढ़ चुके थे? ठीक है, at a point on the axis of dipole। समझे? तो इसका मतलब तुम समझ गए थे, समझे? और जो भी मैंने बताया उसको बार बार रिवाइज करो क्योंकि वो सीबीएसई में आता है। दूसरा क्या है? एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल प्लेन। तो सबसे पहले हमें समझना है कि इक्वेटोरियल आखिर प्लेन होता क्या है। तो जैसे मान लो कि ये हमारा डाइपोल है, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। ठीक है, एंड दैट डिस्टेंस इज 2a। 2a हम अपने सुविधा के लिए लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में हमें आसानी हो। समझे? अब देखो इसका जो डायरेक्शन होगा, डाइपोल का डायरेक्शन किधर से किधर होगा? तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन होगा। हमेशा ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज है। लेकिन ये डाइपोल का जो डायरेक्शन है, समझे, उसका जो है वो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। क्लियर? डाइपोल मूवमेंट क्या होता है ये भी तुम देखे थे। आज फिर से हम इसको डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या जरूरत पड़ी थी उस क्वांटिटी को लेने की। अब देखो इसका जो मिडिल है ना, ठीक है, एक मिडिल है, मिडिल पॉइंट पे इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से एक प्लेन पास करेगा। ठीक है, ये 2D में अगर हम दिखा रहे हैं ना तो ये क्या होगा? सिंगल एक लाइन की तरह दिखेगा। अगर हम 3D में दिखाएंगे तो 3D में जैसे ही दिखाएंगे तो ये क्या होगा? इस तरीके से ये हमारा एक प्लेन है और ये क्या हो रहा है? ये पास कर रहा है। ये प्लेन क्या हो रहा है? पास कर रहा है। तो एट ए पॉइंट, तो इसी प्लेन पे किसी ना किसी पॉइंट पे, लेकिन हमें पॉइंट भी क्या करना है? एक स्पेशल जगह पर लेना है, यानी कि जस्ट इस पॉइंट से परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो है इस पे कहीं भी तुम ले सकते हो। समझे? इस पे कहीं भी ले सकते हो। तो हम यहाँ पे इस पॉइंट पे लिए हैं। तो ये हमारा क्या? इक्वेटोरियल प्लेन। इसको तुम बोल सकते हो इक्वेटोरियल एक्सिस बोल सकते हो आराम से। समझिए? ये क्या हो जाएगा? इक्वेटोरियल एक्सिस हो जाएगा। तो तुम जैसे पेपर में क्या है ना कि अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे इक्वेटोरियल एक्सिस में पूछ सकता है कि एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल एक्सिस वो बताओ। समझे? या इस तरीके से भी दे सकता है इक्वेटोरियल प्लेन। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये हमारा इस पॉइंट पे हमें क्या पता करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। किसके चलते? इस डाइपोल के चलते। समझे? इस डाइपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। अब तुम्हें एक और चीज ध्यान देना है कि ये डिस्टेंस हमें दे रखा है। समझे? ये डिस्टेंस हमें दे रखा है। ये डिस्टेंस कितना है? r है। समझे? ये कितना है? यहां से लेके यहां तक कितना है? यहां से यहां तक लेके a है, और यहां से यहां तक क्या है? a है। समझे? तो तुम ये डिस्टेंस आराम से पता कर सकते हो। समझे? पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस आराम से पता कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस आराम से पता हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इस चार्ज के चलते क्या, उसका डायरेक्शन क्या होगा? इधर की तरफ होगा। इस चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इधर की तरफ होगा। समझे? अब इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें निकाल लेना है। समझे? अब इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें निकाल लेना है। कैसे? जैसे मान लो कि एक सेकेंड, जैसे मान लो
कि इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E प्लस क्यू हुआ, कल मैंने बताया भी था, और इसके चलते क्या है E माइनस क्यू है, तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ऐड कर देंगे, यानी कि इसका वेक्टर हम एडिशन ले लेंगे। इतना क्लियर हुआ? अब देखो इसको मिटाते हैं, और मिटाने के बाद से हम शुरुआत से इसको देखते हैं कैसे कैसे हमें बढ़ना है और किस अप्रोच से हमें इसे करना है। Field due to an electric dipole at a point on equatorial plane, ठीक है, at a point on equatorial plane. प्लस क्यू माइनस क्यू, ये जो डिस्टेंस है वो कितना है 2a। अब इसके सेंटर से r डिस्टेंस, ठीक है, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे हमें इस पॉइंट पे और इक्वेटोरियल प्लेन, और ये पॉइंट कहाँ लाई करता है, इक्वेटोरियल प्लेन पे लाई करता है, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, समझे, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। क्लियर हुआ? तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है ये कितना है, ये हमारा टोटल A है, यहां से लेके यहां तक क्या है A है, ये R है, तो ये जो होगा इसको हम ऐसे लिखते हैं प्लस क्यू, ये जो है माइनस क्यू, यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर? तो ये ज्योमेट्री तुम्हें समझ में आ गया। अब हम कहते हैं कि ये प्लस क्यू के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इस पॉइंट पे कहाँ पे होगा, इधर की तरफ होगा, और माइनस क्यू के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा, इधर की तरफ होगा, समझे। तो इसको हम देते हैं, ये पॉइंट P है, तो इसको हम नेम देते हैं E प्लस क्यू, और इसको देते हैं E माइनस क्यू, समझे। अब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस टू पॉइंट, जैसे E प्लस क्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एट पॉइंट P, ये क्या हो जाएगा हमारा, तो E प्लस क्यू। देखो यहाँ पे हम वेक्टर फॉर्म में ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम वेक्टर के फॉर्म में नहीं ले रहे, क्यों, क्योंकि इसका हमें स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर हमें नहीं पता है, इसका स्पेसिफिक हमें डायरेक्शन नहीं पता है, समझे। तो हम फाइनल जो रिजल्ट आएगा ना उसमें हम लेके चलेंगे। तो E प्लस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सारा सिस्टम हमारा कहाँ पे है, वैक्यूम में है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू, ठीक है, क्यू लेंगे, डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये कितना है डिस्टेंस, समझिए, ये डिस्टेंस कितना है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट, समझे, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लोगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर, समझे। तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, समझे। उसी तरीके से हम E माइनस क्यू अगर कैलकुलेट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। फिर यहाँ पे क्या होगा Q, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ये डिस्टेंस भी क्या होगा, इतना ही के बराबर होगा, तो हम यहाँ पे लेंगे r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे, का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, समझे। अब ये मैग्नीट्यूड निकल गया कि इस पॉइंट पे ना इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये निकल गया। अब क्या करना है, इसका हमें वेक्टर एडिशन करना है, समझे, इसका हमें क्या करना है, वेक्टर एडिशन करना है, क्लियर।
तो वेक्टर एडिशन हम कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे पहले चेक करेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, दोनों का सेम आ रहा है, समझे, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। क्लियर। अब देखो हम इसको क्या करेंगे ना, कंपोनेंट में तोड़ देंगे, ठीक है, इसको हम एक्सिस मान के इसको और इसको हम क्या करेंगे, कंपोनेंट में तोड़ देंगे। तो देखो इसका एक कंपोनेंट क्या होगा यहाँ पे, E प्लस क्यू, ठीक है, E प्लस क्यू कॉस, हम ये थीटा मान लिए, कॉस थीटा, समझे, और इसका क्या होगा, ये क्या होगा, E प्लस क्यू साइन थीटा मान लिए। देखो इसको तोड़े कॉस थीटा और साइन थीटा में, अब हम इसको भी तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ेंगे तो ये जो है हमारा थीटा ही होगा, अब क्यू थीटा होगा, तो ये हम थीटा मानते हैं, समझे, ये हम थीटा मानते हैं। तो ये देखो ये जो है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, समझे। अब देखो ये अगर थीटा है तो ये देखो एक तरीके से हम देखेंगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, ये और ये क्या है, दोनों का बराबर है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है कि ये भी थीटा हो और ये थीटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो ये देखो ये पैरेलल और ये पैरेलल है, तो ये क्या हो जाएगा, समझ रहे हो ना, ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ये क्या है, वर्टिकल, ये तुम्हारा हो जाएगा वर्टिकली, ठीक है, अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसको तोड़ देते हैं, इसको भी तोड़ते हैं, तो इसको तोड़ने के बाद से जब हम इसको तोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इस डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट आएगा और वो कितना होगा, तो प्लस E माइनस क्यू, ठीक है, कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में जो आएगा वो क्या होगा, तो ये होगा E माइनस क्यू, ठीक है, साइन थीटा, समझ में आया, E माइनस क्यू साइन थीटा, ठीक। अब देखो यहाँ पे ना ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे ना जो वर्टिकल डायरेक्शन में हम उसको एक साथ सम करेंगे और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम उसको एक साथ सम करेंगे, ठीक है। तो समेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन, ठीक है, वाई डायरेक्शन, ये वाला जो डायरेक्शन हम इसको वाई मान लिए, तो ये देखोगे ना तुम्हारा कितना आ जाएगा, तो ये है ई प्लस क्यू साइन थीटा, ठीक है, प्लस E माइनस क्यू साइन थीटा, समझे। अब देखो यहाँ पे हम दोनों को ऐड किए हैं, समझे। अब यहाँ पे हम ऐड करने का मतलब क्या हुआ कि हम ये जो है वेक्टर फॉर्म में हम ले रहे हैं, वेक्टर एडिशन कर रहे हैं हम, समझे, वेक्टर एडिशन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर तुम मैग्नीट्यूड को लेके चलोगे तो देखो दोनों का डायरेक्शन क्या है, उल्टा है ना, एक इधर की तरफ है और एक इधर की तरफ है, तो यहाँ पे हम घटा देंगे, सिंपल वेक्टर एडिशन है, समझे, और डायरेक्शन दोनों का क्या है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, तो क्या करोगे, घटा दोगे, तो उस वक्त तुम ये नहीं लिखोगे, समझे, उस वक्त तुम ये नहीं लिखोगे, ठीक है। अब घटाने के बाद से देखो ये हमारा क्या है, सेम है ना दोनों में, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू, देखो दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है कि नहीं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि E प्लस क्यू और E माइनस क्यू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर। समेशन ई वाई अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस, देखो दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, E माइनस क्यू कॉस थीटा, तो टोटल कितना हो जाएगा, देखो E प्लस क्यू और E माइनस क्यू दोनों बराबर है ना, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं E प्लस क्यू, ठीक है, इससे कॉमन निकाल लेंगे और उसके बाद से क्या बचेगा यहाँ पे, ठीक है, E प्लस क्यू E माइनस क्यू, ठीक है, कॉमन छोड़ो यहाँ पे, E प्लस क्यू E माइनस क्यू, ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे कॉमन तुमको निकालना भी है तो ऐसे कर लो, E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा, समझो, ये हम ऐसे लिख दिए। अब ये चीज तो तुम समझ गया होगे पूरा अच्छे से, समझे, ये चीज है। देखो कभी भी तुम्हें पेपर में ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है, समझे, कभी भी पेपर में ये सब बिल्कुल भी तुम नहीं दिखाओगे, क्लियर हुआ। पेपर में अगर तुम्हें बनाने का इच्छा होगा ना तो तुम साइड में इसका जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो पॉइंट पी को लेके तुम आसानी से बना सकते हो, ठीक है, सिर्फ दिखाने के लिए। लेकिन अगर नहीं भी दिखाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा तुम्हारे पास, ठीक।
अब देखो ये हम समेशन तो इधर से ऐसे लिख दिए, लेकिन इसको अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे? ये हमारे सामने चैलेंज है, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट होना चाहिए ना वो क्या है, वेक्टर फॉर्म में ही होना चाहिए। समझे? रिजल्ट जो है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, किसके चलते, इलेक्ट्रिक डायपोल के चलते। एक पॉइंट है जो कि इक्वेटोरियल प्लेन पे लाई करता है, वहां पे हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। समझे? अब देखो, सॉरी यहाँ पे एक्स रहेगा, ठीक। तो ये जो भी बातें हैं इनको, ठीक है, ध्यान में रखने के लिए मैंने सिर्फ बताया है, ठीक है। अब देखो हम इसको लिखेंगे कैसे, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, ई एट पॉइंट पी, ठीक है, ई एट पॉइंट पी, इसको देखो हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ये देखो E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू, और यहाँ पे ठीक है हम क्या लिए थे, कॉमन लिए थे ना, cos थीटा और माइनस पी, ठीक। अब यहाँ पे P का डायरेक्शन जो है वो इधर से इधर की तरफ है, ठीक है। जो P वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, इधर से इधर की तरफ है। तो यूनिट वेक्टर P भी कहाँ से कहाँ तक होगा, ये हमारा इधर से इधर की तरफ होगा यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट है। ये देखो ये लाइंस जो है वो पैरेलल है ना, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन हमारा यही होगा ना, यूनिट वेक्टर P। क्लियर? तो उल्टा है तो हम इसका डायरेक्शन में इस तरीके से दिखा रहे हैं, माइनस P। और ये जो है ये क्या है, टोटल हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ये टोटल क्या कर, किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अब हमें इसमें इसका वैल्यू, इसमें इसका वैल्यू और cos थीटा का वैल्यू रख देना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं cos थीटा का वैल्यू क्या आएगा, समझे। तो हम इस ज्योमेट्री से देखेंगे cos थीटा, समझे, यहाँ से देखेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये जो है ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमारा cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा। अब हम यहाँ पे सारा वैल्यू रखेंगे, यानी कि इसका हम वैल्यू रखेंगे तो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। cos थीटा की जगह तो हम रखेंगे क्या, a, ठीक है। अब देखो ये दोनों में मल्टीप्लाइड है, समझे, ये q है, ध्यान रखना, और ये a है, a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये माइनस p यूनिट वेक्टर, समझे कि नहीं। अब यहां से अगर हम कॉमन निकालेंगे तो ये देखो, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटू a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस p यूनिट वेक्टर, हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम इसको मिटाते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं। तो ये डेरिवेशन जो है ना बहुत ही छोटा है, मैं इतना समझा रहा हूँ इस वजह से तुम्हें टाइम लग रहा है, समझिए। इसको 2-3 बार जब कर लोगे ना तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अब ये जो है यहाँ पे आया, कितना आया, इक्वल टू, तो 2q इंटू 2a, ठीक है, q इंटू 2a अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो इसका पावर कितना है, 1 है, और इसका पावर कितना है, 1/2 है, ठीक है। तो 1 + 1/2 माइनस p
ये हम आएगा, ठीक है। हम माइनस इसको आगे लगाते हैं, q इंटू 2a डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक। हम ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो भी हमारा रिजल्ट आया, समझे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। किस पॉइंट पे, एट पॉइंट P, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है, माइनस साइन दिखा रहा है। हम इस माइनस साइन को यहाँ पे उठा के इसके साथ जोड़ देंगे तो हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा कि माइनस साइन आखिर दिखा क्या रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर डाइपोल बहुत ही छोटा हो, डाइपोल बहुत ही छोटा हो, यानी कि ये 2a जो है ना, ये जो डिस्टेंस है, जो दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो क्या है, बहुत ही छोटा है। किससे, r डिस्टेंस से, ठीक है, r डिस्टेंस से। तो क्या होगा, इफ हम यहाँ पे लेते हैं, इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, a स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्टिंग a स्क्वायर। तो EP हमारा कितना हो जाएगा, तो माइनस q इंटू 2a 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समझे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, r स्क्वायर का पावर 3/2, तो ये 2 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस q इंटू 2a डिवाइडेड बाई r क्यूब, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। तो हम इक्वेशन जब देखेंगे ना, तो इससे हमें इजीली पता चल जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो Q यानी कि चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ जो चार्ज है उस पे डिपेंड कर रहा है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना उस पे भी डिपेंड कर रहा है, समझे। और जो डिस्टेंस इस मतलब इसके जो सेंटर से, जो सेंटर ऑफ डाइपोल है उससे जो डिस्टेंस है ना पॉइंट P का, उसके क्यूब के साथ वो वेरी कर रहा है, क्लियर, उसके क्यूब के साथ वेरी कर रहा है। तो अब देखो किसी एक पॉइंट चार्ज के लिए हम दोनों केस में हम देख लिए ना, ठीक है, दोनों केस में हम देख लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रहा है क्यू पे, और जो डाइपोल का जो डिस्टेंस है ना, डाइपोल में दो चार्जेज होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड कर रहा है।